अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब भाई। तो पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है बांग्लादेश के खिलाफ ओडीआई का। एक तो सबसे पहले मुझे समझ में नहीं आ रही है बात, इतना जलील होने के बाद भी हम लोग जो अभी T20 वर्ल्ड कप से आए, शाहिन शाह अफरीदी ने गालिबन आप सबको याद होगा लास्ट ओवर कराया था और 28 रन बनाने थे, मगर वो मेरे ख्याल से कोई 22 रन दे चुका था। 22-23 रन, मतलब 5 रन से आ रहे थे। मगर दामाद सिस्टम है और ससुर जी हैं, तो माशाल्लाह से हम लोग जो है, हमारे ओडीआई के कैप्टन अभी भी है शाहिन शाह अफरीदी। इनकी परफॉर्मेंस क्या है किसी को कुछ नहीं पता, इवन कि इनको खुद भी नहीं पता। इनकी स्पीड कम होती जा रही है, इनकी इन स्विंग आउट स्विंग जो था वो पूरी दुनिया को पता चल चुका है। उनके बाद इनके पास कोई तीसरी चीज़ अब बची नहीं है। स्लो वन वेरिएशन इनके पास खत्म है। और ये अब T20 के सॉरी ओडीआई के कैप्टन बन चुके हैं। T20 के कैप्टन हमारे दूसरे दामाद बन जाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब सलमान अली आगा काफ़ी टाइम तक टिक चुकेगा। तो पहले मैं कुछ आप लोगों के साथ स्क्वाड अनाउंस करना चाह रहा हूँ, जिसमें शाहिन शाह अफरीदी कैप्टन, अब्दुल समद, अब्रार अहमद, फ़हीम अशरफ, फैसल अकरम, हारिस रऊफ़, हुसैन तलत भी आ गया। मास सदाकत मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी जो इन्होंने एक डिसीजन लिया ना, मास सदाकत का लिया। कुछ तो इन्होंने मेरिट दिखाने के लिए ही सही, क्या मेरिट पे भी कुछ करते हैं। एक बंदा तो लेके आए, मोहम्मद रिजवान वापसी विकेट कीपर, इसको भी बेचारे को कैप्टनसी से क्यों हटाया अब तक नहीं समझ में आया। मोहम्मद वसीम जूनियर, शुक्र है कोई तो है, किसी ने तो कोई सेलेक्टर है जिसने इसको भी देखा। मोहम्मद गाजी गौरी विकेट कीपर, इससे पहले आप लोगों ने इसका कहीं नाम सुना था कि ये कौन है, कहाँ से आया है? मतलब इसने डोमेस्टिक में या फर्स्ट क्लास में कोई कोई बहुत ज़्यादा सेंचुरी मारी हुई है, कोई बहुत रिकॉर्ड तोड़ स्टंप किए हो, किसी को नहीं पता, मगर ये है। इसके बाद आपके साथ मसूद साहिबजादा फरहान वनडे में आ गए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो प्लेयर ऐसा है, आई थिंक उसको ग्रूम करना चाहिए। और वो तीनों फॉर्मेट का मुझे लगता है कि, क्योंकि T20 कोई ऐसा नहीं कि स्लॉगर जिसे हम कहते हैं आजकल, कि स्लॉगर नहीं है कि आउट हो जाएगा, देख के खेलता है, टाइम लेके खेलता है। तो आई थिंक वो एक ऐसा प्लेयर है जो तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता है। इसके अलावा सलमान अली आगा भी है और शुमाइल हुसैन भी है। तो ये कुछ नाम है 15, मतलब तो ओवरऑल जो पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ खेलने जाएगा अपने लड़कों के साथ। अब इसमें काफ़ी लड़के मास सदाकत जैसे हो गया, शुमाइल हुसैन हो गया, और उसके अलावा साद हो गए, ये काफ़ी लड़के जो है नए हैं। गौरी साहब, उनका किसी ने नाम नहीं सुना, बट वो भी एज यूजुअल जो हमारा सिस्टम है उस सिस्टम के थ्रू पाकिस्तान टीम में आ चुके हैं। अब इनसे कोई ये सवाल करे कि इन्होंने बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया, बाबर आजम को ड्रॉप करने की वजह क्या रही? क्योंकि T20 वर्ल्ड कप अच्छा नहीं रहा, बाबर आजम को भी ड्रॉप किया, साइम अयूब को भी ड्रॉप किया। एक तो समझ नहीं आता इनको मशवरे ये कौन देता है। बाबर आजम जो प्लेयर ही आपके पास ओडीआई का है, अच्छा प्लेयर है। साइम अयूब जो आपके पास बॉलिंग करा सकता है, ओडीआई का प्लेयर है। उन प्लेयर्स को आप बिठा रहे हो और लेके किसको जा रहे हो? गौरी जैसे प्लेयर को। मास सदाकत एक अच्छा है इन लोग के पास, और साथ शुमाइल हुसैन, बिल्कुल नए लोगों को। वो बांग्लादेश वालों ने वैसे इवेंट अपना मिस कर दिया, तो वैसे खूंखार भालू की तरह बैठे कि आओ हमसे कोई खेलो, हम बताएं तुम लोगों को। इससे पहले उनका इंडिया के टूर, इंडिया कोई पॉलिटिकल, मतलब जो भी इशू था उसकी वजह से उनका इंडिया का टूर भी कैंसिल हो गया। तो क्या अब आप करोगे? मतलब आप फिर इसके बाद टीम जाएगी, वो हारेगी, फिर आप बोलोगे हमने लड़कों को चांस दिए, हम इन लड़कों को चांस नहीं। आप सीनियर कोई भेज ही नहीं रहे साथ। आप शाहिन शाह अफरीदी को कैप्टन बना के भेज रहे हो, जिसकी परफॉर्मेंस सबसे बुरी रही है। सबसे बुरी उस बंदे की परफॉर्मेंस रही। किस टीम के साथ उसने जो है बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, पूरी दुनिया चीख चीख के बुरी। शुक्र है इनका बस नहीं चला, इन वरना शदाब को भी ओडीआई में डाल देते और उसको वाइस कैप्टन डाल देते। सेम वो जो होता वो बात T20 में कैप्टन होता, मगर वो तो कुछ लोगों को दिखाने के लिए कि हम कुछ सही भी हो रहा है, तो उसको यहाँ से हटा दिया। मैं शर्त से बोलता, हमारा जो इतना, मतलब हमारा जो एक सिस्टम है वो ऐसा हो चुका है कि आप कल क्या हो जाए कुछ नहीं पता। हो सकता है कि साहिबजादा फरहान गायब हो जाए। एक आया था ना, एक बाबर आजम की गुलाम, कामरान गुलाम, वो कहाँ है आज? उसका तो कोई टीम में, कोई टेस्ट में उसका नाम नहीं है। टेस्ट में उसने सेंचुरी मारी थी ना, टेस्ट में उसका नाम है ना, उसका वनडे में नाम है ना। T20 तो छोड़ो, उसकी किस ब्याह पे हमने जो है वो करा था कि उसका, उसकी फील्डिंग सही है। अभी शदाब ने मिस फील्डिंग की, शदाब ने रन आउट मिस किया, बिठाओ ना इसको। क्यों नहीं बिठा रहे? बैटिंग बॉलिंग तो उसकी वैसे ही नहीं थी, गन फील्डर था ना, फील्डिंग तो है ही नहीं उसकी, बिठाओ, क्यों नहीं बिठा रहे? नहीं बिठा सकते क्योंकि दामाद है। दामाद जब होता है तो हम नहीं बिठा सकते। एक ऊपर से बात हम खैर बॉबी की कर रहे थे, बॉबजी मेरा दोस्त, उसको फिर टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। उसको बेचारे के साथ, जहाँ गलती उसकी नहीं है, कभी बोलते उसकी टेक्निक खराब है, उसको इस नंबर पे नहीं भेजना, उसको इस नंबर पे नहीं भेजना, तो उसको भेजेगा। एक तो आप लोग उसकी नंबर ही नहीं डिसाइड होने पा रहा है, 3 पे खेले, 4 पे खेले, फखर जमान के साथ क्यों गलत हुआ?
आपने उसको नंबर 3 पे बोला, नंबर 3 पे खेला, नंबर 4 पे बोला, नंबर 4 पे खेला, ओपनर भेजा, ओपनर खेला, जब दिल चाहा बिठा दिया, बिठा दिया। तो अगर बाबर आज़म को बिठाया तो कोई एक तो उसकी परफॉर्मेंस नहीं, तो कोई तीर तो इसमें मारा नहीं। अगर आप लोगों ने उसको बिठा दिया तो उसको अब तो लेके आओ यार। मतलब उसका वैसे ही मोराल डाउन था लास्ट मैच में, आपने उसको बेंच पे रखा हुआ था और अब आपने और उसको नीचे कर दिया। मतलब आप कैसे किसी के साथ क्या सेलेक्ट करते हैं, हमारी का सिलेक्शन कमेटी किसको खिलाना है कुछ नहीं पता। हम लोग देंगे कोई एक्सपर्ट तो है नहीं, हम तो सीधी बात है मैच देखते हैं, स्कॉट देखा उसके बाद क्या एनालिस्ट पे अपने मतलब बात करी आपने हमने, आप यकीनन मुझे देखने आते दोस्त गली वाले ऑफिस वाले बैठ के आपस में बात करते होंगे, हम शायद इनसे अच्छी टीम बना लेते हैं। हम हारते ही हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता टूर्नामेंट के स्टार्ट से एंड तक कि हमने ओपनर किसको भेजना है और हमने मिड में, अब ये नए लड़के आ रहे हैं, अब जो ओपनर है उसको नीचे कर देंगे, जो नीचे है उसको ऊपर कर देंगे। हसीबुल्ला के साथ यही हुआ था ना, ये वो पता ही नहीं था कि उसको कहाँ भेजना है, नाफे का पता ही नहीं उसको नीचे मिडल में भेजना है, 5वें नंबर पे भेजना है, वन डाउन भेजना है, ओपन कराना है, कुछ नहीं पता था। उसको खैरात में एक मैच दे दिया, उसके बाद वो बैठा, उसके फिर गायब हो गया। अब वो यही उसके ऊपर ठप्पा लग जाएगा कि उसकी परफॉर्मेंस ही नहीं, तो कहाँ से परफॉर्मेंस होगी भाई। किसकी परफॉर्मेंस पे आप बात हो। बाकी वो माइक हैसन साहब भी जो है, उनका भी सुना है कि बस ये कोई गालिबन आखिरी सीरीज है, उसके बाद उनको भी न्यूजीलैंड का टिकट कट चुका है। खैर अच्छा ही है, अभी भी फिर खैर कोई गोरा ही आएगा, वो भी इसी की तरह होगा, उसको भी टाइम लगेगा समझने में। जब तक वो समझेगा, जब तक उसका भी कोई पत्ता वत्ता कट चुका होगा, उसके बाद वो भी टीम में नहीं होगा। जब उसको पूरी कहानी समझ में आएगी, हर बंदा अपनी चलाता है, कोई बोलता है हमारे पास बॉलर इतने होने चाहिए, कोई बोलता है बैट्समैन हमारे पास इतने चाहिए, कोई बाहर से फोन करता है इसको खेलना चाहिए, कोई बाहर से फोन कर देता है इसको नहीं खेलना चाहिए, उसकी जगह इसको खेल देना चाहिए, कोई उसका फेवरेट है तो उसको खिलाता है, कोई उसका फेवरेट है तो उसको खिलाता है। मगर जो मेरिट पे लिस्ट बनती है वो हमारी नहीं बनती। फिर हम लोग क्या बोलते हैं, यार इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, यार साउथ अफ्रीका की बहुत अच्छी, क्यों हमारे पास मार्को जैसन जैसा ऑलराउंडर नहीं है, हमारे पास हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर नहीं है, क्यों आज जैक जैसा हमारे पास ऑलराउंडर नहीं है, क्यों हमारा बेन स्टॉक जैसा हमारे पास ऑलराउंडर टेस्ट में नहीं है, कोई क्यों नहीं है। एक ऐसा ऑलराउंडर जिसको हम पांडु कैप्टन था ना पहले T20 को, अब नहीं है। बेन स्टॉक था, स्टॉक है अभी भी टेस्ट का, अभी भी है। मार्को जेनसन में एबिलिटी यार कैप्टनसी की, हमारे पास ऐसा कोई क्यों नहीं है। आप किससे कैप्टनसी कराओगे, साइम अयूब से, जिसको आपने ड्रॉप कर दिया ओडीआई में। तो हमारी टीम में इतने मसले हैं, इतने हमारी सिलेक्शन में मसले, मसला ये है कि सिर्फ फाइन प्लेयर्स पे नहीं लगना चाहिए था, फाइन उस सब पे लगना चाहिए था जिसने इस नाकिस टीम को सेलेक्ट किया था। ना किसी को ये बताया गया कि आपने ओपन करना है, ना किसी को ये बताया जाता कि आपने, हमारे पास एक बॉलर होता था उमर गुल, आपने देखा होगा, जब वो पुरानी बॉल से बॉल कराना थोड़ा मुश्किल होता यार, वो वाइड बॉलर था जो एंड के बॉलर में भी है ना यॉर्कर मारता था, यॉर्क मारता था एंड के ओवरों में भी, डेड बॉलर स्पेशलिस्ट था। कल अभी जो इंडिया का और इंग्लैंड का मैच हो, बुमराह ने क्या किया एंड में, सिर्फ यॉर्क मारी, सिर्फ यॉर्कर करता रहा। वहां पे उसकी इकोनॉमी 4 5 6 हद मार के यही आ रही थी, किसी में 7 आ गई होगी बस। तो आज आपके पास वो बॉलर का है, कोई सेलेक्टर, मतलब हमारा डोमेस्टिक में यार कोई 15 1000 15 2000 बंदा खेलता होगा, हजारों बंदा खेलता होगा, तो वैसे कराची में लाहौर है, पेशावर है, एबटाबाद है, पता नहीं कहाँ कहाँ से इतना यंग टैलेंट है, उनमें कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो आपके पुरानी बॉल पे जो है यॉर्क मार सके। तो कहाँ है वो, क्यों नहीं लेके आ रहे। शाहिन फरीदी तो ऐसा नहीं कर सकता, हारिस राव भी नहीं कर सकते, तो बोलते हैं विकेट टेकर है रन। अबे भाई, तुम फायदा है नीचे टेल एंडर की 8 9 10 वाले, उनकी अगर आप विकेट ले भी लो, उससे पहले आप 50 रन खा लो, तो उन 3 विकेटों का क्या फायदा। बाकी तो आप पिटे ही हो ना, अगर आपने 3 में एंड में विकेट ले भी ली तो क्या फायदा। इससे बेहतर तो मैं बोलता हूँ नसीम शाह था, एंड में उसका कोई इंटेंट तो नजर आ रहा था। खैर, मेरे हिसाब से तो कोई स्क्वाड जो अभी बांग्लादेश के खिलाफ बनाएगा कोई इतना कोई खास है नहीं। मुझे सबसे पहले कैप्टनसी पे इशू है, मुझे तो इससे कई लाख दर्जे बेहतर रिजवान ही लगता है, जो ऑस्ट्रेलिया में उसने मैच भी हराया था ऑस्ट्रेलिया को जाकर, टीम एक अलग लय में भी नजर आ रही थी। तो मेरे हिसाब से तो अगर रिजवान होता तो ज़्यादा अच्छा था, और बॉब्जी को भी इसमें चांस देना चाहिए था, हो सकता था वनडे का टाइम लेता, हो सकता है उसकी कोई फॉर्म शॉर्म भी वापसी आ जाती, मगर वही बेचारे को बिठा दिया तो उसका, पर यही तो है हमारा मसला। खैर, क्या बोल सकते हैं, जितना बोलें जितनी वीडियोस बनाए किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर यही है, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर देना, अगर यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।